हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीवीएफ। चाहे शादी हो, बर्थडे पार्टी हो, कॉर्पोरेट इवेंट हो या कोई भी खास आयोजन, हमारा इवेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आपको हर स्टेप पर स्मार्ट समाधान देता है। अब इवेंट बुकिंग से लेकर खर्चों का हिसाब, स्टाफ और क्लाइंट के भुगतान तक सब कुछ एक ही जगह मैनेज करें। इवेंट बुक करते समय यदि कोई जरूरी कॉन्सेप्ट आइटम गायब है तो आपको तुरंत रिमाइंडर मिलेगा ताकि कोई भी चीज छूट न जाए। क्लाइंट्स द्वारा किए गए एडवांस पेमेंट, बकाया राशि और सभी ट्रांजैक्शंस को आसानी से ट्रैक करने की सुविधा है। स्टाफ को दिए गए एडवांस और सैलरी के पूरे रिकॉर्ड को सुरक्षित रखें और जरूरत पड़ने पे तुरंत एक्सेस कर सकते हैं। इवेंट के दौरान होने वाले सभी खर्चों को ट्रैक करें और अपने प्रॉफिट और लॉस का पूरा विश्लेषण करें। इस सॉफ्टवेयर को आसान और सरल डिजाइन जिससे आप बिना किसी टेक्निकल नॉलेज के भी सॉफ्टवेयर का पूरा उपयोग कर सकते हैं। अब मैनुअल रिकॉर्ड कीपिंग से छुटकारा पाइए और अपने इवेंट मैनेजमेंट को प्रोफेशनल और स्मार्ट बनाएं। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। अनलॉक द पावर ऑफ वीवीए। जब आप इस सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक डैशबोर्ड आएगा। हालांकि यहाँ पे अभी कोई भी डाटा हमने एंट्री नहीं किया है क्योंकि हमें आपको बताना है कि इससे हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जब भी आप इवेंट मैनेजमेंट का काम करते हैं तो आपके पास एक इक्विपमेंट का लिस्ट होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या आइटम अवेलेबल है, कि जैसे लैपटॉप है, प्रिंटर है, स्कैनर है, साउंड है, एवरीथिंग। इस तरह के सारे आइटम आपके पास होते होंगे अगर आप इवेंट मैनेज करते होंगे तो उसके लिए आपके पास एक लिस्ट होना चाहिए। तो आप इक्विपमेंट में जाके यहाँ पे आप अपने आइटम का लिस्ट कर सकते हैं। सपोज दैट मान लो कि अभी मैं एक कर रहा हूँ कि लैपटॉप है और लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन हो सकता है कि 15 इंच लैपटॉप। आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। डिस्क्रिप्शन हमने दिया है कि आप इसे अपने अनुसार जो भी देने लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। अब ये लैपटॉप आपके पास कितना है, यानी ओवरऑल एक तरह से स्टॉक मेंटेन करना। तो ओवरऑल हमारे पास मान लीजिए कि हम कहते हैं कि हमारे पास 10 लैपटॉप अवेलेबल है। हम सेव कर लेते हैं। इसके बाद हम प्रोजेक्टर पे चलते हैं। तो हम प्रोजेक्टर भी एक ले लेते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्टर यहाँ भी लिख देते हैं और इसका भी कहते हैं कि 5 क्वांटिटी प्रोजेक्टर का भी है। साउंड सिस्टम हो सकता है, तो साउंड सिस्टम हमारे पास कितने हैं, तो हमारे पास 5 साउंड सिस्टम है। डिस्क्रिप्शन हम एने करके सेव कर देते हैं। सपोज दैट मान लीजिए कि अभी हम 3 आइटम लेकर चल रहे हैं। अभी बहुत सारे चीजें कि टेंट है, चेयर है। अगर आपके पास चेयर है तो चेयर कितने हैं, तो मान लीजिए कि 100 पीस चेयर है। तो हम डिस्क्रिप्शन अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो सेव एज करके सेव कर दीजिए। तो ये एक तरह से आपका एक स्टॉक बन जाएगा कि आपके पास कौन सा आइटम कितना अवेलेबल है, जो कि बहुत काम आएगा जब आप बुकिंग करेंगे। उस समय आपको पता होना चाहिए ना कि कौन सा आइटम आपके पास कितना बचा हुआ है। अब क्योंकि इवेंट मैनेजमेंट करते हैं तो आप एक कॉन्सेप्ट बनाते होंगे कि एक कॉन्सेप्ट में क्या क्या आइटम आता होगा। सपोज मान लीजिए मैंने यहाँ पे कहा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब इसका कॉस्ट हमें फिक्स करते हैं कि अगर कोई कहेगा कि हमें ये कॉन्सेप्ट दो जिसमें कि एक लैपटॉप, एक प्रोजेक्टर, 10 कुर्सी, एक साउंड बॉक्स, तो उसका एक फिक्स कॉस्ट क्या होगा। तो हम यहाँ पे डाल देते हैं 10,000 कि ये 10,000 का कॉस्ट है। मैसेज हम इसमें डाल सकते हैं कि 1 लैपटॉप या कुछ भी, आप अपने अनुसार इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ये तो जैसा आप लोगों ने कहा उसके अनुसार मैंने इसमें बनाया। तो इसमें आप डाल सकते हैं 1 लैपटॉप, साउंड एंड 10 चेयर और इसको सेव कर देंगे। इसी तरह अब ये आपका नाम तो हो गया, लेकिन इसके अंदर आपको क्या क्या आइटम डालने हैं। इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने कहा ना 1 लैपटॉप, तो हम पहले यहाँ पे एक लैपटॉप डाल लेंगे। यहाँ पे क्वांटिटी, कितने क्वांटिटी चाहिए इस कॉन्सेप्ट में, 2 लैपटॉप चाहिए। उसी तरह इसके बाद हम चलते हैं प्रोजेक्टर। तो प्रोजेक्टर हमें एक चाहिए और साउंड सिस्टम भी एक चाहिए, लेकिन चेयर जो है हो सकता है कि हमें यहाँ पे 10 की जरूरत। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेव करते हैं तो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है सेव हो गया। इसी तरह आप चाहे जितने कॉन्सेप्ट बनाना चाहे आप बना सकते हैं यहाँ पे। अब आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन गया। अब होता है कि आप स्टाफ या कस्टमर ऐड करोगे। तो फर्स्ट टाइम मान लीजिए कि कोई आपका स्टाफ है, क्योंकि जब भी आप इवेंट मैनेजमेंट करोगे एक इवेंट में हो सकता है कि 2-3 स्टाफ आपके जाएं और वहां पे काम करें। उस केस में हम मान लीजिए कि यहाँ पे डाल देते हैं राम कुमार और मोबाइल नंबर डाल देते हैं कुछ भी अभी, और ये हमारे क्या है, स्टाफ है। तो हम यहाँ पे स्टाफ सेलेक्ट कर लेंगे। इसको डेली वेजेज हम कितना देते हैं, तो हो सकता है कि हम इन्हें 2000 देते हो। इनको ड्राइविंग आती है कि नहीं आती है, इनका सेल्फ कार है कि नहीं कार है, हम सेव कर देते हैं। अभी हम एक ही का लेके चल रहे हैं। इस तरह आप मल्टीपल स्टाफ को भी
डाल सकते हैं। तो चलिए एक और हम डाल देते हैं। यस राज है, इनका मोबाइल नंबर कुछ भी डालिए। यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। वेजेस जिनका हम कर देते हैं 4,000 और इनका ड्राइविंग भी है, सेल्फ कार भी है और सेव कर देते हैं। इस तरह हमारे 2 स्टाफ हो गए। अब हमें एक कस्टमर ही बनाना है। तो मान लीजिए कस्टमर मैं अपने नाम का कर लेता हूँ और यहाँ पे नंबर डाल के और यहाँ पे हम कर देंगे कस्टमर। कंपनी का नाम क्या है ये देखो मैंने दिया है फिर एक ही में कस्टमर और स्टाफ के लिए, लेकिन कंपनी डालना किस केस में, जब कस्टमर का आप करते हैं डिटेल भरते हैं तब। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ VVA फन और इसको हम सेव कर देंगे सिंपली। ओके, अब देखिए हमारे सारे कुछ हो गए, कॉन्सेप्ट भी हो गए, इक्विपमेंट भी हो गए, कस्टमर भी हो गए। अब हमें क्या करना है, इवेंट बुक करना है। तो इवेंट पे हम जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो कस्टमर होंगे उसी का केवल नाम आएगा। आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं इजिली। हम यहाँ पे इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे उसका कंपनी का नाम, मोबाइल नंबर आ गया। अब यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट नंबर सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट सेलेक्ट करेंगे ना तो इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो जो आइटम है यहाँ पे ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक चीज आपको बताऊंगा। अब इसमें मान लीजिए क्या क्या है, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, साउंड सिस्टम है, चेयर है। अभी आपने बुकिंग किया है। अब इसमें अभी कुछ और डाल सकते हैं। अभी हम एने कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटर कौन होगा, इसका मोबाइल नंबर क्या होगा, इवेंट कहाँ होना है। तो मान लीजिए दिल्ली कर देते हैं, यहाँ पे साकेत कर देते हैं, किस डेट को होना है। तो मान लीजिए कि हम इसे कर देते हैं कि 20/4/25 को होना है। इसका डील अमाउंट कितना है, तो हम कहते हैं कि 50,000 पे मेरी बात हुई है। स्टार्ट टाइम कितना है, तो 10 बजे से है और कितने बजे तक है, 6 बजे तक है। तो हम यहाँ पे 6 बजे तक बुक कर देंगे और अभी हम इसको सेव कर देते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका जॉब आईडी क्रिएट हो गया। फाइन, अब जॉब आईडी क्रिएट हो गया। क्या कस्टमर ने आपको कुछ एडवांस दिया है? अगर एडवांस दिया है तो हम यहाँ पे जाके हम डाल सकते हैं कि आज के डेट में इन्होंने कैश हमें 20,000 रुपया दे दिया। सपोज दैट मान लो कि हमने 10,000 डाल दिया और उसके बाद हम इसे क्लोज कर देते हैं और इसे सेव कर देते हैं। अब ये मुझे पैसा भी दे दिया, बैलेंस भी बचा हुआ है, कितना वो दिख रहा है। अब मुझे करना है कि इस इवेंट के लिए किस किस स्टाफ को भेजना है। तो हमने कहा एक काम करो, राम कुमार को भेज दो और यस दोनों को भेज दो इस काम के लिए। बस इस पे यही सिलेक्ट करना है और क्लोज कर देना है। अब होता है कि अगर इवेंट में जाएगा तो स्टाफ को आप कुछ एडवांस देंगे काम करने के लिए। तो एडवांस देंगे तो आप एडवांस के लिए यहाँ पे फिल करेंगे। तो जो इस प्रोजेक्ट में स्टाफ रहेगा उसी का केवल लिस्ट यहाँ पे आएगा, क्योंकि अभी मैंने दोनों को ऐड कर दिया है तो दोनों आ रहा है। यानी यहाँ पर जो है अगर आप डिलीट कर देंगे एक, यहाँ से मान लीजिए यस डिलीट कर दीजिए और उसके बाद जाके आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से यस हट जाएगा, क्योंकि इस इवेंट के लिए जो बंदा जाएगा उसी को हम एडवांस देंगे और किसी को नहीं देंगे। तो मान लीजिए कि रवि कुमार को हम गए और यहाँ पे 2,000 रुपया एडवांस दे दिए। रिमार्क अगर देना है तो बोल सकते हैं कि हमने एक्सपेंस के लिए दिया और इसे हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब हम सेव कर देते हैं। अब हमारा यहाँ पे क्या हुआ, इवेंट हमारा हो गया। अभी आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि आपके टोटल जो है इवेंट कितने हैं। तो यहाँ पे अभी पेंडिंग दिख रहा है, डन नहीं हुआ है। अगर ऑल पे क्लिक करेंगे तो सब दिखेगा, साथ में डील अमाउंट आपका कितना था, रिसीव्ड कितना हुआ, बैलेंस कितना है, एक्सपेंसेज अभी तक क्या है, 0 है। तो प्रॉफिट अभी क्या बता रहा है, 50,000। अब हम चलते हैं इसी में इवेंट में और इस पे जाके हम इसमें कुछ खर्चा डालते हैं। यहाँ पे हम कहते हैं कुछ एक्सपेंस हुआ है, इसमें आप मैनुअली और बढ़ा सकते हैं। अगर कुछ आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना है, जैसे कि मान लीजिए कि ट्रेवल एक्सपेंस, तो आप जैसे ही ट्रेवल पे एंट्री मारेंगे तो ये आपसे पूछेगा, जहाँ पे यस करेंगे और ओके कर देंगे यहाँ पे ट्रेवल ऐड हो जाएगा और हम यहाँ पे अमाउंट कर देते हैं 2,000 रुपया। अब यहाँ पे आपको किसी न किसी के द्वारा खर्चा करना है कि आपने एडवांस किसको दिया था, राम कुमार को दिया था, तो क्रेडिट राम कुमार आप कर दीजिए। रिमार्क अगर देना है तो दे दीजिए, नहीं देना है तो भी आप बाहर आ सकते हैं और इसको क्लोज कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे 2,000 खर्चा आ गया और एडवांस देखिए यहाँ से 0 हो गया कि अब इस प्रोजेक्ट में कोई एडवांस खरा नहीं है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो एडवांस ये 0 हो गया। अब हम इसे सेव कर देते हैं। अब आगे आता है कि ये जो आइटम है आपके यहाँ पे, लैपटॉप है, प्रोजेक्टर है, साउंड सिस्टम है, चेयर है, अब ये आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। चलो तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी हम एक बुक कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारे पास लैपटॉप कितने हैं, 2 है, प्रोजेक्टर कितने हैं, 1 है, साउंड सिस्टम क्या है, 1 है, चेयर भी 10 है। तो हम चलते हैं और थोड़े अपने इक्विपमेंट को हम कम कर लेते हैं। हमारे पास जो लैपटॉप है वो 2 ही है, प्रोजेक्टर हमारे पास 1 है, ओके, और ये सब साउंड सिस्टम भी हम एक एक अभी कर लेते हैं कि अभी एक ही। देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीज आए, ओके।
अभी ये कहते हैं कि नहीं चेयर है हमारे पास से, तो हम ये रहने देते हैं। ये जो मैं इतना बता रहा हूँ क्योंकि यही इस एप्लीकेशन का सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग है, जिससे कि आप इवेंट मैनेज बहुत अच्छे तरीके से कर सकते। सपोज दैट मान लो कि ध्यान देना, ये पहले देख लो, ये 20 तारीख के डेट में बुक है, राइट। 20 तारीख के डेट में क्या क्या है, 10 से 6 है। इसको थोड़ा कम कर, इसको हम कर देते हैं कि 12 बजे तक है, ठीक है क्या, 13 बजे तक है, 13 PM तक। ओके, तो हम इसको यहाँ पे करते हैं 1300 कर देते हैं, तो 13 PM सेव कर। ओके, अभी ये कह रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ओके करके बाहर निकल, ये रिमाइंडर आपको देता रहे। तो चलिए अब इस केस में हम एक नया इवेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे गए अजय कुमार, हमने कहा कॉन्सेप्ट 1 ही रहेगा। हम अभी ये सब छोड़ देते हैं क्योंकि मैंडेटरी नहीं है। हम यहाँ पे डालते हैं 20/4/2025 और टाइमिंग हम देते हैं 11 से और कर देते हैं यहाँ पे 14, ठीक है। डील अमाउंट हम कुछ भी डाल देते हैं 1000 और सेव करते हैं। जैसे ही सेव करेंगे तो देखिए क्या बोल रहा है, लैपटॉप इज नॉट अवेलेबल, प्रोजेक्टर इज नॉट अवेलेबल, साउंड सिस्टम इज नॉट अवेलेबल। और चेयर का मैसेज इसलिए नहीं आया क्योंकि चेयर हमारे पास ऑलरेडी कितने थे, 100 थे, लेकिन हमने इसके लिए कितना यूज किया है, 10। तो ये हमें बता देगा कि आपके पास अवेलेबल अभी है कि नहीं इस डेट में। उसके बाद बोलेगा कि आप कंटिन्यू करना चाहते हो तो कंटिन्यू करो, नहीं करना है तो नो कर दो। लेकिन इसी में अगर आप इसे कर दो, जैसे 2 बजे से था तो हम यहाँ पे कर देते हैं इसको 3 बजे से लेके। चलिए इसका पूरा फॉर्मेट देना होगा तो हम 15 से ले लेते हैं और कितने बजे तक, हम ले लेते हैं 18 बजे। अगर अभी हमने इसे सेव किया तो ये इजिली सेव कर देगा। क्यों? क्योंकि 20 तारीख के डेट में ये 2 बजे तक ही बुक है, राइट। हम सेव करेंगे, देखिए रिकॉर्ड सक्सेसफुली सेव हो गया। तो ये दोनों दिन के लिए यानी सेम दिन के लिए 2 टाइप में सेव हो गया। अब एक चीज और देखिए, सपोज दैट मान लीजिए कि इसका हम फिर से डेट चेंज कर देते हैं और इसको 10 कर देते हैं, इसे कर देते हैं 10 और अभी हम सेव करेंगे तो क्या बोल रहा है, लैपटॉप नॉट रिपेयर्ड। चलिए कंटिन्यू अभी करके हम सेव बुक कर देते हैं। इसमें अगर आप स्टाफ भी ऐड करेंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि आपने रवि कुमार को ऐड कर दिया, तो क्या बोल रहा है कि स्टाफ इज ऑलरेडी असाइन अनदर इवेंट विद द सेम डेट एंड टाइम, राइट। तो हम आपको दिखाने के लिए बता रहे हैं कि इसमें आप क्या क्या चीज ट्रैक कर सकते। चलिए खैर कोई नहीं, अभी इसको हटाते हैं। अब मान लीजिए पहले इवेंट में हम चलते। इस इवेंट में हुआ क्या कि अगर आपके एक स्टाफ गए हैं तो इसका सैलरी भी देना होगा, तो चलिए वो तो इवेंट के बाद आप डालें। अब ये लैपटॉप आपका रेडी है कि नहीं हुआ, यानी स्टेटस इसका चेक हुआ कि नहीं हुआ, ये कौन इसको आइडेंटिफाई करेगा, यानी इससे कौन चेकलिस्ट बनाएगा। तो यहाँ पे चेकलिस्ट है कि यहाँ पे देखिएगा सारा ओके अगर नहीं है तब तक ये काम अभी फाइनल नहीं हुआ है। आप इसमें बहुत सारी चीज रख सकते हैं, इनविटेशन लेटर, यानी एनी टाइप चेकलिस्ट बनाइए एक इवेंट के लिए और इसमें डाल दीजिए और उसको ओके करते चलिए। जैसे मान लीजिए कि लैपटॉप मेरा रेडी है तो हम यहाँ पे कह रहा है कि दिस आइटम इज रेडी। अगर नो करेंगे तो यहाँ पे नो हो जाएगा और अगर यस करेंगे तो यहाँ पे ओके आ जाएगा। इस तरह आप सबको जो जो आपका ओके हो गया उसे ओके कीजिए और सेव कर दीजिए, राइट। तो ये डाटा आपका सर्च सेव हो गया। अच्छा ये देखिए बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने ये सेम टाइम पे बुक कर रखा था, इसीलिए मैसेज बार बार आ रहा है कि आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर इसी में हम इसे डिलीट कर दें इस रिकॉर्ड को, उसके बाद हम इसे सेव करेंगे तो यहाँ पे अभी भी मैसेज आए। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि देखिए ये क्या है, हमने एक एक कर दिया, ओनली एक एक, हमारे पास टोटल 2 आइटम था। तो ये मैसेज तब तक आएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ट्रैकिंग दिया है इक्वल टू और ग्रेटर, तो ये आपको एक रिमाइंडर देता रहेगा कि हमारे इससे ज्यादा नहीं है। चलिए यहाँ पर तो हो गया। अब हम चलते हैं कि कस्टमर ने कुछ और पैसा हमें दे दिया 21 तारीख को, इसने हमें यूपीआई किया और इन्होंने मुझे इस बार 20,000 रुपया दे दिए, ठीक है। अब चलिए इसे हम क्लोज करते हैं। अब यहाँ पे एक्सपेंस में चलते हैं कि और भी बहुत सारे चीज एक्सपेंस हुए, जैसे सैलरी। तो सैलरी किसका, तो रवि कुमार का। तो उसका जो वेजेज है वो ऑटोमेटिक यहाँ आ जाए, तो उसका डेली का वेजेज कहाँ है, कितना है। अगर आप बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो। इस तरह ये हमने यहाँ पे इसको सेव कर दिया और क्लोज करके हम इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ पे एडवांस क्या दिख रहा है, माइनस। ओके यहाँ पे माइनस दिख रहा है एडवांस, आप नो इशू। यहाँ पे आपको उतना कुछ देखना नहीं है एडवांस, ये केवल रियलाइजेशन के लिए हमने डाल रखा। अब हम चलते हैं रिपोर्ट पे। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या दिख रहा है कि 50,000 में से 30,000 आपका रिसीव हो गया, बैलेंस 2,000 है, 20,000 है, एक्सपेंसेस 4,000 हुआ, प्रॉफिट आपको 46,000 हो गया है। थोड़ा स्टेटमेंट भी आपको देखना है कि किस स्टाफ का कितना है। तो अगर रवि कुमार को सिलेक्ट करेंगे, इसका रिपोर्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि इवेंट में एक इवेंट में गया था, 2,000 रुपया उसको एडवांस दिया गया था, उसने 2,000 का एक्सपेंस भी दे दिया और 2,000 का उसका डेली वेजेज। तो अभी हमें उसे 2,000 रुपया पे करना। अगर इसी में डे वाइज आपको देखना है स्टेटमेंट, तो आप एम्प्लॉय लेजर स्टेटमेंट में जाके देख सकते हैं कि इसको 2,000 रुपया 6/3 को दिया था। अब जैसे कि 6/3 को ही हमने दोनों पेमेंट दिखाया था, इसीलिए ये यहाँ पे लेजर दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे जाके इसका डेट चेंज कर देते हैं एडवांस पेमेंट का, इसका हम कर देते हैं 2,000 पेमेंट यहाँ हुआ और एक्सपेंडिचर जो है ये 6 को 9 होके मान लीजिए ये 7 को हुआ और ये 8 को हुआ और हम इसे क्लोज करके सेव कर देते हैं। अब आप इस रवि कुमार का
लेजर एक स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या दिख रहा है कि 6 तारीख को हमने एडवांस दिया, 7 तारीख को उसने 2000 का खर्चा दिया, फिर 8000 का उसने उसका वेजेज हुआ। इस तरह टोटल जो हुआ 2000 का हुआ 4000। इस तरह रवि कुमार जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका सारा लेजर यहाँ पे दिखेगा। उसके साथ ही अगर आपको कस्टमर का देखना है तो आप कस्टमर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 6/3 को 50,000 का बुकिंग हुआ था, 10,000 एडवांस दिया था, फिर 22 को उन्होंने 20,000 रुपया दिया, टोटल 30,000 दिया है, बैलेंस यहाँ पे बचा हुआ है। तो आप स्टेटमेंट भी यहाँ से निकाल सकते हैं और प्रिंट अगर निकालना हो तो यहाँ से आप प्रिंट भी इजिली निकाल के उनको भेज सकते हैं। उसी तरह यहाँ पे रिपोर्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक समरी रिपोर्ट बन के आ जाएगी इवेंट वाइज, यानी एक तरह से ये इवेंट वाइज आपको रिपोर्ट देता है और ये इंडिविजुअल वाइज ट्रांजैक्शन डिटेल रिपोर्ट देता है। तो इस तरह आप यहाँ पे सर्च डेट वाइज सिर्फ अगर विद इन डेट भी डालेंगे तो यहाँ पे सर्च हो जाएगा कि इस डेट से इस डेट में कितना है। जैसे सपोज मान लो कि यहाँ पे जैसे 20 अप्रैल का इवेंट डेट है, हमने कहा 6 अप्रैल से 6 अप्रैल के डेट में सर्च की, तो यहाँ पे आप देखेंगे 0 हो जाएगा, कोई वायलेशन इवेंट समरी नहीं दिखेगा, कोई ना पेंडिंग है ना डन है ना ऑल है। अब यहाँ पे रिसेट करेंगे तो सारा आ जाएगा, पेंडिंग पे क्लिक करेंगे तो पेंडिंग दिखाएगा, डन पे क्लिक करेंगे तो केवल डन का दिखाई देगा और ऑल करेंगे ऑल कर। तो इस तरह एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर हमने बनाया है, इसे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो कैसा लगा वीडियो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करना। इसी के साथ धन्यवाद।